पुण्यात्माओं, इब अनजान व्यक्ति तो कहते हैं कि रामपाल आलोचना करता है, अपनी बात बतावे। रामपाल की अपनी कोई बात नहीं। सदग्रंथ रामपाल के हैं और सारे मानव समाज के सदग्रंथ हैं। उन्हीं सदग्रंथों का सहयोग सहारा लेकर स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना वेदों के प्रमाणों से, वेदों वाले ज्ञान को प्रमाण सहित इसमें लिखा, जो वेद ज्ञान है वही मैंने लिखा है, मेरे सीधी जी की का कथन है। और दास साथ में वेद दिखाओगा आपको कि वेद ये कह रहे हैं, दयानंद जी की थ्योरी सिद्धांत ये बता रहा है। तो क्या ये सत्यार्थ प्रकाश वेद अनुकूल है? ये आपको दिखाएगा नहीं है। निर्णय भी साथ दूंगा क्योंकि नहीं है। आप देख रहे इसके समोल्लास नंबर 7 में पृष्ठ नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया है, ये देखिएगा, यह सत्यार्थ प्रकाश है, सप्तम समोल्लास है, पृष्ठ नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा निराकार है व साकार। प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी दयानंद जी ने उत्तर दिया निराकार है। यहां देखो 155 पर आप ही साकार सिद्ध कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी जी उत्तर देते करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी उत्तर देते नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर भगवान की भक्ति किस लिए करें, फिर तो स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी उत्तर देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता क्या फल है? स्वामी जी उत्तर देते हैं मेरे सिद्धानंद जी, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वारे मैं ऋषि दयानंद एक पृष्ठ पर कुछ बोल रहा है निराकार, अगले पर साकार सिद्ध कर रहा है कि उससे उसका साक्षात्कार हो जाता है और परब्रह्म से मेल हो जाता है, परब्रह्म से। अब स्वामी जी के 3 सिद्धांत, इसने कुछ तो आप फेल कर दिए और शेष को वेदों से मिलाकर इसको फेल करेंगे कंपेयर करके। अब जैसे ये कहते हैं कि परब्रह्म से मेल, परब्रह्म में 2 ब्रह्म हैं, एक ब्रह्म दूसरा परब्रह्म, जैसे दादा और परदादा, अपने आप 2 ब्रह्म सिद्ध हो गए। और साक्षात्कार माने साकार व्यक्ति से साक्षात्कार होता, साक्षात वस्तु से, निराकार से साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये सिद्धांत ही नहीं है। आगे देखो, अब इसी 7वें समोल्लास के प्रथम में, ये सप्तम समोल्लास है, 7वां समोल्लास है, प्रश्न नंबर 151 पर किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या वा नहीं? स्वामी जी उत्तर देते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ईश्वर शब्द ये ब्रह्म को ईश्वर कह रहे हैं इन्हीं के शब्दों में। ये प्रथम समोल्लास, इसी सत्यार्थ प्रकाश का ये प्रथम समोल्लास इसी प्रकाशन के पृष्ठ 15 पे यहाँ क्या बताया है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, इन्हीं के शब्दों में ईश्वर कहो या ब्रह्म कहो। तो यहाँ हम फिर पढ़ेंगे इसको 7वें समोल्लास को। ये सप्तम समोल्लास 151 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म अनेक हैं, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म, ईश्वर का ही नाम ब्रह्म है पर्यायवाची।
वेद में ब्रह्म अनेक हैं, ईश्वर के स्थान पर हम ब्रह्म बोलेंगे। इस बात को तुम मानते हो या नहीं? स्वामी जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में यह कहीं यह नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर अर्थात अनेक ब्रह्म सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। और आप पे अपनी कर कमल से आप पर ब्रह्म लिख रहे। अरे तेरा गजब भैया, ये देखो, ये 155 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब एक सिद्धांत ने आप पे फेल कर दिया कि वेद में यानी एक ब्रह्म है और ब्रह्म नहीं होते। अब परब्रह्म शब्द कहाँ से आ गया जब दूसरा ब्रह्म नहीं है? तो एक दादा एक परदादा, एक ब्रह्म एक परब्रह्म। अब देखो इनकी थ्योरी है तरह गजब भैया। उपासना से पाप तो कटे नहीं, और अपराधी व्यक्ति को, आत्मा को पर ब्रह्म छोड़ पर ब्रह्म से मिलन हो जाएगा। ब्रह्म तभी आगे डांक मार दी पर ब्रह्म, क्यों न बेरा नहीं सिर पैर का, ब्रह्म के है पर ब्रह्म के है, भगवान कैसा है सिर पैर का पता नहीं था। अरे जब अपराधी आत्मा ही सब कुछ प्राप्त कर सकती है तो फिर अपराध छोड़ने की आवश्यकता की रहेगी? खूब पाप करे इंसान। अब जैसे वेद क्या है? ये पवित्र वेद भगवान की महिमा से परिपूर्ण है। परमात्मा क्या करता है? जैसे अभी आपने सुना कि परमात्मा अपने साधक की उस अक्षय रोग को भी काट देता है जो उसका नाश करने वाला, उसका जीवन खत्म कर देता है। और वो मर भी गया है तो भी वहां से पर दूसरे लोग से वापस लाकर उसको जीवित कर सकता है, और 100 वर्ष तक की आयु उसको प्रदान कर सकता है। ये है वेदों में परमात्मा की महिमा लिखी है, यह सही है। और इसके विपरीत कोई बोलता है तो गलत बोल रहा है, वेद विरुद्ध बोल रहा है। जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल छुड़ा देता है, और कोई किसी से पूछे और वो लिख रहा है अपने सामने, साबुन विक्रेता थोक का बहुत बड़ा बोर्ड ला रखा है, और बैठा भांग पिए दुकान का आगे, उसे कोई पूछे कि भाई साबुन कपड़े के मैल छुड़ा देता है? वो कहे नहीं, कपड़े के मैल साबुन नहीं छुड़ा सकता, मैल नाश नहीं कर सकता। तो फिर साबुन का प्रयोग क्या किस लिए करें कि और फायदे हैं इसके? क्या कपड़े को मजबूत कर देता है। क्या उस नालायक ने जिंदगी में साबुन देखा है? और बोर्ड ला रहा है साबुन विक्रेता का, ये मैं ऋषि की पदवी पा रहा, और इसने कैफे का नहीं पता भगवान के बारे में और वेदों के बारे में। अब जैसे कोई रोग बहुत बड़ा वैद्य प्रसिद्ध है, और उससे कोई पूछा जाके क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा? आपकी औषधि रोग छुड़वा देगी? वो नहीं, रोग नहीं छुड़वाएगी। तो उस औषधि क्या करेगी? पहलवान बना देगी तेरे को। तो वो क्या वो बेटी का बाप वैद्य हो सकता है? ये विद्वान था, महर्षि हो सकता है जो इन्होंने वेदों में कितने लिखा कि पाप नाश कर दे भगवान। अब वेद दिखाएगा दास आपको। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में और स्वयं अनुवाद कर रहा है। अनुवाद स्वयं कर रहा है, फिर क्यों तो भांग पिया करता है ना, मेरा तो पाछे के लिखा है, आगे के लिख रहा है। सत्यार प्रकाश ठोक दी भांग पी के। दिखाऊंगा इनके, ये भांग पीता था। यदि जरा से भी सेंस इस इंसान में होती तो सत्यार प्रकाश, अगर इसने मान लीजिए, क्योंकि कारण क्या हुआ, ये भी हुआ है कि इसने सत्यार प्रकाश पहले दंत कथा से लिख दिया, वो समाज में पहुंच गया। लास्ट के 2 वर्ष इसकी मृत्यु से पहले इसने वेदों का अनुवाद शुरू किया। इसमें ये अनुवाद तो करना पड़ा, क्योंकि कहाँ तक छुपा, इसने कोशिश तो कर दी था ये छुपाने की, क्योंकि इसमें कई जगह लिख रखा है, एक ही मंत्र में 6 जगह लिख रखा है। एक जगह लिखा होता तो क्या कि हे मनुष्य जैसे मैं अभी फलान दकड़, इसका अड़ंगा कर जाता, लेकिन यहाँ कर नहीं सका, ये मिटा जाता, इसको भी प्रमाण खत्म कर देता। क्योंकि फिर कौन देखता भाई विद्वान की अनुवाद किया हुआ है, कौन टिप्पणी करता? ये तो दास के ऊपर दया करी दाता ने।
वो दिव्य दृष्टि दे दी जो इनके द्वारा किए गए अड़ंगे में भी कुछ न कुछ वास्तविकता ढूंढ ली। अब देखिए ये यजुर्वेद महर्षि दानस जी द्वारा ही अनुवादित है। ये देखो, ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य, संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। यहाँ से ये छपा है। इसके 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक को आपको दिखाते हैं। ये देखो, 8वां अध्याय पृष्ठ 241 पे, और नीचे है 13वां मंत्र। इस पे लिखा है देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनम असि। अब इसका अनुवाद 242 पे इन्होंने आगे किया है स्वामी जी ने। यजुर्वेद भाषा भाष्य, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। यहाँ भी कोशिश क्रिया डंगाडान की, किन्हों सोचे मित्र के बारे में लिख रखा है, भगवान का जिक्र नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ मित्र शब्द भी देखना पड़ेगा स्वामी जी के शब्दों में कि इन्होंने मित्र शब्द भगवान के लिए ही लिखा है। यही सत्यार्थ प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश वही महर्षि दानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा हुआ। इसके समोल्लास नंबर, प्रथम समोल्लास में ही और पृष्ठ नंबर 18 पे, ये देखो सत्यार्थ प्रकाश है 18वें पृष्ठ पे और प्रथम समोल्लास। यहाँ देखना, जो सबसे स्नेह करे, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इसलिए परमेश्वर का नाम मित्र है। अभी दास के ऊपर दया करी परमात्मा ने, इसके सारे शकंजे काट दिए, जितने भी दाव पेच उड़ाने चेष्टा की थी समाज को। अब देखो, मित्र माने परमेश्वर, इन्हीं के शब्दों में इन्हीं का अनुवाद है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एन से माने अपराध, एन से अपराध को चाहे पाप को, इन्हीं के शब्दों में एन से माने पाप, अपराध को हो चाहे पाप को हो, अपराध के अवजनम माने विनाश करने वाले हो, यानी पाप छुड़ाने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए, पितर कर्तस्य, बिल्कुल सिंपल संस्कृत है जो आम आदमी पढ़ ले इसने। पितर माने पितर के, कर्तस्य माने किए हुए, पिता के किए हुए, एन से माने अपराध, विरोधाचरण अपराध के, अवजनम अच्छे प्रकार हरने वाले हो। ओह, अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अपराध को चाहे पाप के, अवजनम माने दूर करने वाले यानी छुड़ाने वाले हो। अन से अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी नाश करने हारे हो, नाश करने हारे हो। हे हो विद्वान, जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया पहले किया या करता हूँ या आगे करूँ, ओए होए, अनजान में, अनजानपने में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सर्वस्व यानी सबके, सर्वस्व यानी से सब पाप के, दुष्ट आचरण सब पाप के अवजन माने दूर करने वाले आप हैं। जय हो बंदी छोड़ की, और जय हो इस महर्षि दानंद भंगड़ की। अब देखो, यो भांग पिया करता, दास नहीं कहता, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ, इन्हीं का इतिहास। ये तो है महर्षि दानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत।
महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत। संपादक है स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती। डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से छपा है। महर्षि दयानंद निर्वाण सती निबंध माला प्रथम पुष्प। संपादक है स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती। प्रकाशक है वो संपादक, ये प्रकाशक है। डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान विज्ञान परिषद भवन महर्षि दयानंद मार्ग इलाहाबाद। उत्तरे की कुड़ती फैल रहा पठेरा। मुद्रक सरयू प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस, अलोपी बाग इलाहाबाद से छपी है। इसके देखो प्रश्न नंबर 21 पर। पहले 20 से देंगे थोड़ा सा। प्रश्न 20 पे जीवन वृत्तांत और कृतित्व यहां से लेंगे। 1913 में अगले 5 मास में कानपुर या प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। यानी 1913 का जिक्र चल रहा है। इससे उस 1913 में ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ देखो। यह इन मिस्ट प्रिंट कर रखा है, इसलिए इसको वहाँ से लेना पड़ेगा। 21 पृष्ठ पे देखो। उषा ज्योतिषमती वही है जीवन कृत और कृतित्व। पृष्ठ 21 पे। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया और असुद सुदी 2 संवत। ये 1313 नहीं है, ये 1913 है, क्योंकि पीछे 1913 का जिक्र चल रहा है। यहाँ से ये देखो 1913 विक्रमी अगले 5 मास में कानपुर प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। ये 1913 है, ये उल्टा लिखा गया गलती से। ये 1913 यानी सन 1856 1857 में कहें ये बोला 1857 में के गदर में, यानी स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे था महर्षि दयानंद। 1856 में भी बांग पिए पड़ा था और 3 साल इसका पता नहीं, लापता था। युरया कित इन्हीं के जीवनी में दिखाएंगे आपको कभी। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। आसुद सुदी 2 संवत, ये 1913 है, यानी सन 1856 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहाँ मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। पुण्यात्मा देश की थ्योरी न्यू कहे हैं स्वामी जी कि मैंने चावल तक खाने छोड़ दिए, दूध पीने लग गया। दूध पर रह के और योग विद्या में तत्पर हो गया। हर भांग पीने लग गया, चावल छोड़ के भांग पीने लग गया और न्यू कहीं योग अभ्यास में बस दिन रात लगा रहता। अब मार के भांग का ठूठा कितने बैठा रहे नो नाड़ करें तो 2 दिन पड़ा रहे भांग ना उतरे। इतने सोचो भाई समाधि चढ़ रही है महात्मा की। ये नए मूर्ख बना गया हमने।